Okay, we are recording. Oh, yeah, so it's been a while since I have filmed anything. Actually, it's been a while since I have taken my bike out. आज 2 हफ्ते से भी ज़्यादा हो गए हैं बाइक को बाहर निकाले हुए. बाइक बस गराज में खड़ा है. टाइम ही नहीं मिल पा रहा है बाइक चलाने का या कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करने का. आज फाइनली टाइम मिला है और आज बारिश भी थोड़ी रुकी है. सो आई हैव टेकन इट आउट टू रिकॉर्ड समथिंग. सो या अपडेट अबाउट द बाइक. बाइक का अभी सेकंड सर्विस ड्यू है. सेकंड सर्विस का टाइम हो चुका है, जो कि हर 6 महीने में मतलब सर्विस इंटरवल जो है वो वंस इन 6 मंथ्स और 6000 किलोमीटर्स. आई थिंक दैट इज़ द सर्विस इंटरवल ऑफ कावासाकी. एंड मेरा बाइक घुमा है अभी तक सिर्फ 2000 किलोमीटर. ओनली 2000 किलोमीटर्स, विच इज़ अ शेम एक्चुअली. सम would even call it the waste of the bike. कि इतना ले तो लिया है, चला नहीं रहा, तो what a waste. Actually it is a waste, but क्या करें, टाइम ही एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है. तो what should I do. 2000 किलोमीटर चला है, अभी 6-7 महीने से ऊपर हो चुके हैं. सेकंड सर्विस का पैसा देना पड़ेगा फालतू में, वरना वारंटी के नाम पे चिल्लाएंगे कावासाकी वाले. तो या अभी जो है वो है. फर्स्ट सर्विस का कॉस्ट आया था मुझे 10,500 से 11,000 रुपये के आसपास. सेकंड सर्विस का भी उतना ही आएगा. बाइक पार्क करने के लिए एक एक्स्ट्रा पार्किंग रेंट पे लिया है, उसका खर्चा है. यार फालतू के खर्चे करे हो रहे हैं, बट क्या करें, सपनों के पीछे होते ही है खर्चे. सो दैट्स फाइन. बट जब भी निकालता हूँ, जब भी थोड़ा चलाने का मौका मिलता है, तो इट ऑल फील्स लाइक कि इट्स ऑल वर्थ इट. जब बाइक चलाता हूँ तब. सो या आई थिंक दैट इज़ वर्थ इट. फिफ्टीन अगस्त इंडिपेंडेंस डे गया, तब राइड पे नहीं जा पाया ज़्यादा. मतलब गया था, बट इट वाज अ शॉर्ट राइड एंड आई कुडंट रिकॉर्ड एनीथिंग एट दैट टाइम. माइक का भी कुछ इशू चल रहा है. माइक भी आधे टाइम तो साउंड रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा है. दैट आई नीड टू लुक इनटू. उसके लिए थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा. सो या देर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. लॉगिंग इज़ नॉट ईजी. रिकॉर्डिंग वीडियोज़, एडिटिंग दैम एट्सेट्रा, इट्स नॉट ईजी. वीडियो रिकॉर्ड होते हैं, लेकिन उनको एडिट करने के लिए मेरे पास लैपटॉप वगैरह अभी के लिए नहीं है. अच्छा लैपटॉप जिसमें अच्छे से एडिट कर पाऊँ, ग्राफिक्स कार्ड वगैरह हो. आई एम प्लानिंग टू बाय दैट. फ़ोन में जितना एडिट हो पाता है उतना कर लेता हूँ, बट फ़ोन में भी फिर स्पेस का इशू आता है, क्योंकि ये मेरा जो कैमरा है Insta360, इससे जो वीडियो रिकॉर्ड होती है उनका साइज़ बहुत बड़ा होता है, तो फ़ोन में इतना फ्री स्पेस नहीं मिल पाता है. सो दैट इज़ ऑल्सो एन इशू. या बस ये जो फील है ना, इट इज़ वर्थ इट एक्चुअली. इसी फील के तो पैसे दे रहे हैं, और तो कुछ नहीं है. वी आर रिकॉर्डिंग राइट. यप. बहुत बार ऐसा होता है ना, इस कैमरा में वॉइस कंट्रोल फीचर है, तो कभी कभी वो मतलब मैं बात कर रहा हूँ लेकिन वो गलत कमांड ले लेता है, रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाता है. अभी तो नहीं हुआ ना, इट इज़ स्टिल रिकॉर्डिंग. या
कितने इश्यूज़ गिनवाऊँ, छोड़ो जो है वो है. So yeah, update about the bike. It's been 6 to 7 months since I bought this, and my experience has been more than satisfactory with the bike. लॉन्ग राइड भी कर चुका हूँ, शॉर्ट राइड्स भी कर चुका हूँ. लॉन्ग राइड वॉज माई होम टाउन विच इज़ इन महाराष्ट्र, धुले. इट वॉज 450 kilometers वन साइडेड. या वन साइडेड 450 kilometers. तो आज आके 1000 किलोमीटर तो वही चलाया मैं उसी राइड पे. सो या लॉन्ग राइड का एक्सपीरियंस अच्छा रहा. लॉन्ग राइड के लिए बहुत कंफर्टेबल बाइक है, कोई टेंशन नहीं है, आराम से क्रूज़ कर सकते हो. एवरीथिंग हैज़ वर्कड आउट. पिलियन के लिए भी लाइक जब यहाँ से गया था तब आई हैड अ पिलियन विद मी एंड पिलियन वॉज कंफर्टेबल. सो या लॉन्ग राइड के लिए लेनी हो, स्पोर्ट्स बाइक का भी मज़ा चाहिए, यू कैन बाय दिस बाइक. By the way, it is E20 compliant like the sticker says here. जो अभी एथेनॉल बेस्ड फ्यूल का जो प्रॉब्लम चल रहा है, तो अभी के लिए तो मैं सेफ़ हूँ. जब ये लोग E27 कंप्लायंस लाएंगे, जब 27% इथेनॉल मिलाएंगे, तब क्या करूँगा मैं, आई डोंट नो. क्योंकि ये तो E20 कंप्लायंट है और गवर्नमेंट अभी E27 लाने का प्लान कर रही है. आई डोंट नो व्हाट दे आर थिंकिंग. ना पेट्रोल के रेट्स कम कर रहे हैं, तो डोंट नो व्हाट विल हैपन देन. तब का तब देखेंगे. फॉर्चुनेटली E20 पेट्रोल से अभी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही है. इवन इन माई अदर व्हीकल्स लाइक दूसरी जो बाइक है मेरी पल्सर 220 विच इज़ BS4, इट इज़ नॉट E20 कंप्लायंट. और आई थिंक E10 भी कंप्लायंट है कि नहीं पता नहीं. उसमें तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है. कार जो है मेरी होंडा सिटी, अभी होंडा का इतना अच्छा है कि 2009 से ऑल होंडा कार्स एंड टोयोटा कार्स दे हैव बीन E20 compliant. So yeah, Japanese man, they are always ahead of time like with this one. So yeah, कार में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट जैसे जैसे इथेनॉल का क्वांटिटी बढ़ेगा पेट्रोल में, प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाएंगे. आज सैटरडे होके भी इतना ट्रैफिक क्यों है, आई डोंट नो. क्या रिकॉर्डिंग. या देखेंगे आगे. बस मुझे बाइक का टेंशन है. अगर E20 कंप्लायंस गवर्नमेंट ने निकाला तो क्या होगा इस बाइक का. मैं तो इस बाइक को जल्दी बेचने के मूड में हूँ नहीं. तब जो मेंटेनेंस निकालेगी फिर इट विल बी अ लॉट.
बाइक में जब तक एग्जॉस्ट नहीं डलवाता हो ना, तब तक बाइक की अच्छी आवाज़ कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि विंड ब्लास्ट ही इतना आता है जब स्पीड में होते हैं तब, तो बाइक का आवाज़ तो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाता है कैमरा। ड्यूअल माइक का कुछ तो सेटअप देखना पड़ेगा। अरे यार साइड से ले लेता तो बच जाता सिग्नल। या सो जब लास्ट टाइम मैंने बाइक निकाला था, लास्ट टू लास्ट वीक, मैंने सर्विस सेंटर में दिया था फॉर द राइट साइड पुल इशू। जो बाइक राइट साइड में पुल करती है उस इशू के लिए एक्चुअली मैंने कावासाकी में डायरेक्टली बात किया था कंपनी में। दे हैड अरेंज्ड दिस सर्विस। कावासाकी का एक चीज़ अच्छा है कि उनका सर्विस रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। लाइक एक कॉल मैंने कावासाकी को किया, उन्होंने सीधे कावासाकी के सर्विस मैनेजर को लाइन पे लिया था, तभी इशू समझ लिया अच्छे से, ये सर्विस वाला अरेंज करके दिया था। एवरीथिंग दे हैव टेकन केयर ऑफ, बट इशू स्टिल परसिस्ट। राइट साइड पुल वाला इशू अभी भी है, पता नहीं क्यों सॉल्व नहीं हो पा रहा है इनसे। तो लुक्स लाइक मुझे अगेन कावासाकी में रीच आउट करना पड़ेगा। ऑब्वियसली पहले से कम हुआ है इशू, जब इन्होंने पूरा पूरा कॉन्सेप्ट निकाला था, पूरा हैंडल बार निकाला था, एवरीथिंग द फोक्स एंड ऑल एवरीथिंग दे हैव ओवरहॉल्ड, सब निकाला था उन्होंने और फिर से अच्छे से फिट किया। बट स्टिल इशू अभी भी है ही। आगे और ट्राई करके देखेंगे दोनों हाथ छोड़ के क्रूज़ कंट्रोल पे डाल के। इफ़ दिस पुल्स टू द राइट विल ट्राई दैट। तो अभी पता नहीं और क्या करें, कावासाकी को फिर से रीच आउट करना पड़ेगा। लेट्स सी इस टाइम वो लोग क्या रिस्पॉन्स देते हैं। चार 3 2 1 0 निकल गए भाई। यहाँ पे अहमदाबाद में सिग्नल अगर तोड़ो तो तुरंत चालान आ जाता है यार। फालतू में मैंने हाईवे छोड़ के नीचे आया, ऊपर से ही चले जाना चाहिए था, ट्रैफिक अवॉइड हो जाता इतना। वापस से हाईवे ले लेते अभी। अब भी अंकल में ठुक जाता था मैं। इसका जो क्विक शिफ्टर है ना, बटर स्मूथ जो अपशिफ्ट की आवाज़ आती है ना भाई, एक नंबर। लेकिन जब तक एग्जॉस्ट नहीं तब तक तो अच्छे से नहीं आएगा वीडियो में। थोड़ा भगाते हैं अभी।
हफ्ते से खड़ा था बाइक, तो थोड़ा खोला जाए यार बाइक को, वरना चीज़ों पे जंग लगना चालू हो जाता है। इवन चेन पे तो जंग लगना चालू हो चुका है, चेन पे रस्ट आ गया था। बाइक चलेगा ही नहीं, बाइक खड़ा रहेगा तो और क्या होने वाला है। रिकॉर्डिंग चल रहा है। लेट्स ट्राई क्रूज कंट्रोल। क्रूज कंट्रोल सेट हो चुका है, स्पीड बढ़ा के देखते हैं। तो 73 पे सेट किया है, दोनों हाथ छोड़ दे। या इट इज स्टिल पुलिंग टू द राइट, या बाइक अभी भी राइट पे पुल कर रहा है। सी आई हैव टू लीन हार्ड टू द लेफ्ट। सर्विस सेंटर विजिट, ऐसे भी अभी सेकंड सर्विस आ गया है बाइक का, राइट। तो इस सर्विस में ही रिजॉल्व करने का देखते हैं इशू, क्योंकि अभी भी बाइक राइट साइड में पुल कर ही रहा है। एंड क्रूज कंट्रोल का मैं 100% मज़ा नहीं ले पाऊँगा। सी इट्स गोइंग टू द राइट। नोप। या मज़ा आ गया भाई चला के। इसका आरपीएम मैंने अभी भी लॉक करके रखा है, आई थिंक 8000 आरपीएम के आसपास। अनलॉक कर लेते हैं इसको अभी साइड में रोक के। लेट्स अनलॉक दैट। बाइक को करते हैं थोड़ा बंद। व्हीकल सेटिंग्स, शिफ्ट लैम्प, KQS, इमोबिलाइजर, राइडर मोड। अच्छा कहाँ गया? सेटिंग, सर्विस, ऑयल चेंज। कहाँ गया? आरपीएम का सेटिंग किधर है? अच्छा हाँ ये रहा। अच्छा 6000 पे ही है। आई हैव लॉक्ड इट एट 6000 आरपीएम, नॉट 8000। तो अभी भी बाइक 6000 आरपीएम पे ही लॉक्ड है। इसको पूरा अभी खोलते हैं। लेट्स गो ऑल द वे टू 10,500। सिलेक्ट। ओके अभी बाइक पूरा खुला हुआ है, 6000 से सीधा 10,000 आरपीएम पे। ओके लेट्स गो बैक। यप हाँ आगे से यू टर्न ले लेते हैं अभी। यह 6000 आरपीएम पे बाइक 160 170 जा रहा है आराम से। तो इतने पावर का करोगे क्या? इतने पावर की ऑनेस्टली तो ज़रूरत नहीं है।
बट पैसे पूरे दिए हैं तो आरपीएम भी पूरे यूज़ करेंगे। सबसे ज़्यादा डर ना मुझे इन रिक्शा वालों से लगता है। जब भी भगाने का ट्राई करता हूँ और मुझे दूर से भी अगर कोई रिक्शा दिख जाए ना, स्पीड अपने आप स्लो हो जाती है, अपने आप। खौफ है भाई इन लोग का। विंड ब्लास्ट इतना आ रहा है ना, पता नहीं माइक में कितना रिकॉर्ड हो पा रहा है मेरा आवाज़। वैसे भी चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा हूँ। आज कोई काम वाम था नहीं वैसे, ये सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए निकला हूँ बाहर। बट या वन ऑफ माई सब्सक्राइबर सेड कि ये जो रॉ व्लॉग्स जो बनते हैं मेरे, कोई पर्पस नहीं, नथिंग, सिर्फ रॉ बाइक लेके निकले हैं वगैरह। सम पीपल लाइक दिस काइंड ऑफ व्लॉग्स, सो या स्पीड लिमिट तो 70 की है यार, और मैं भगाए जा रहा हूँ 150 पे। चलाना आएगा आज मेरा पक्का। 70 के स्पीड लिमिट पे 150 पे भगाए जा रहा हूँ। क्विक शिफ्टर से ना बहुत फ़ायदा होता है। कोई भी बाइक लेना, अगर क्विक शिफ्टर एड ऑन मिल रहा है तो पक्का ले लेना भाइयों। इतना कंफर्टेबल हो जाता है ना राइडिंग में क्विक शिफ्टर के कारण कि आई फील लाइक इट्स अ मस्ट हैव एसेसरी, स्पेशली फॉर सुपर बाइक और हाई परफॉर्मेंस बाइक्स। ट्रैफिक ही बहुत है, बाइक खोलने का मौका ही नहीं मिल रहा है। अरे यार
जब भी इस रास्ते से जाता हूँ ना, देर इज़ अ सुजुकी शोरूम हियर, इफ़ यू कैन सी दैट. देर आर Hayabusas parked, you know, and I can't help but admiring them, the Hayabusas. In my opinion, Hayabusa is the best looking bike in the world. Not best looking in the world, because I think MV Agustas are the best looking bikes in the world, but one of the best looking. After MV Agusta, after Ducati, अगर रोड प्रेजेंस किसी बाइक्स का है तो वो है Hayabusa. MV Agusta तो चलो इंडिया में है नहीं, Ducatis है, बट Hayabusa का जो रोड प्रेजेंस मिलता है ना, नेक्स्ट लेवल. इट्स माई ड्रीम बाइक एक्चुअली, Hayabusa. वैसे तो बहुत है ड्रीम बाइक्स, MV Agustas, Hayabusa. या अभी फील होता है कि थोड़ा और रुक के अगर Hayabusa ले सकता तो ले लेता था. इट्स नॉट लाइक कि आई एम नॉट हैप्पी विद दिस बाइक, आई एम मोर देन हैप्पी विद दिस बाइक, बट you know what I mean, right? Hayabusa is a Hayabusa. कोई ना, फिर कभी 2-3 साल बाद और अगर इसको बेच दिया तो उसके बाद अगला बाइक लेंगे, तो विल ट्राई. अगर उम्र ने साथ दिया, बॉडी ने साथ दिया, तो कि सुपर स्पोर्ट्स ले Hayabusa जैसा. Yeah, वैसे being an introvert in real life, the kind of vlogs I made now, they are kind of achievement for me, because I don't speak much, I don't, you know, talk much, typical traits of introverts, but still I'm making some vlogs talking